धान की खेती। सदियों से हम खेतों में पानी भरकर कीचड़ बनाकर रोपाई करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि आज कई समझदार किसान इस पुराने तरीके को अचानक छोड़ रहे हैं? आखिर क्यों? क्या सच में डायरेक्ट सीडिंग यानी सीधी बिजाई पारंपरिक रोपाई से ज्यादा फायदेमंद है? चलिए आज डेटा और साइंस के चश्मे से इन दोनों तरीकों का पूरा सच समझते हैं। अब देखिए, खेती का तरीका बदलना कोई शौक तो है नहीं। इसके पीछे दो बहुत बड़े संकट छिपे हैं। पहला, मजदूरों की भारी किल्लत, और दूसरा, तेजी से पाताल में जाता हमारा ग्राउंड वाटर। रोपाई के तरीके में बेहिसाब पानी और भयंकर शारीरिक मेहनत लगती है। तो जैसे जैसे सिंचाई का पानी कम हो रहा है और लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, हमें अपनी खेती के तरीके को अपग्रेड करने के लिए मजबूर होना ही पड़ रहा है। तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? पारंपरिक रोपाई यानी पडलिंग वाले तरीके में पहले नर्सरी लगाओ, फिर खेत में पानी भरकर उसे मत हो, जिसे हम कद्दू करना भी कहते हैं। इससे मिट्टी की जो नेचुरल बनावट है वो पूरी तरह टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ है डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें ये सारी झंझट ही खत्म। आप सीधे मशीन से सूखी और तैयार मिट्टी में बीज बो देते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे गेहूं की बुआई होती है। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार पता है क्या है? पानी की जबरदस्त बचत। डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि सीधी बिजाई से आप 35% तक पानी बचा सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें आपको हफ्तों तक खेत को पानी से लबालब भरकर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिन इलाकों में ग्राउंड वाटर का स्तर लगातार गिर रहा है ना, वहां के लिए 35% का ये आंकड़ा किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। फायदा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है कि जब खेत हफ्तों तक पानी में डूबे रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से मिट्टी में मीथेन गैस बनने लगती है। रोपाई वाले खेतों से 42 से 57 किलो प्रति हेक्टेयर तक मीथेन निकलती है, लेकिन सीधी बिजाई में मिट्टी में हवा का आना जाना बना रहता है, तो ये खतरनाक गैस घटकर सिर्फ 0.6 से 4.9 किलो रह जाती है। मतलब खेती भी फर्स्ट क्लास और पर्यावरण की भी जीत। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, मुनाफा। चलिए समझते हैं कि सीधी बिजाई आखिर हमारे समय और पैसे दोनों की बचत कैसे करती है। जरा सोचिए, नर्सरी तैयार करने का झंझट खत्म, पौधों को हाथों से उखाड़कर कीचड़ में लगाने का काम जीरो। नतीजा, इस तरीके से आपके कुल शारीरिक श्रम में 11 से लेकर 66% तक की भारी गिरावट आती है। आज के टाइम में जब कृषि मजदूरों की दिहाड़ी आसमान छू रही है, तब इतनी बड़ी बचत का मतलब है आपका मुनाफा सीधा ऊपर जाना। पैसे की बचत यही नहीं रुकती। ओवरऑल बात करें तो आपकी कुल उत्पादन लागत करीब 11.2% कम हो जाती है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, सीधी बिजाई में पौधों को कोई ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी फसल 8 से 10 दिन पहले ही पककर तैयार हो जाती है। अब इस बचे हुए समय से आप अपनी फसल को आखिरी समय के सूखे से तो बचा ही लेते हैं, साथ ही अगली फसल बोने के लिए आपको एकदम परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है। पैसा और पानी तो बच गया, लेकिन सीधी बिजाई का एक छुपा हुआ फायदा भी है, जो पूरी तरह जमीन के नीचे होता है और हमारी अगली फसल को बम्पर बना देता है। होता क्या है कि रोपाई के लिए जब हम कद्दू करते हैं तो मिट्टी के नीचे एक बेहद सख्त परत बन जाती है, जिसे हार्ड पैन कहते हैं। ये परत अगली फसल की जड़ों को नीचे नहीं जाने देती। लेकिन सीधी बिजाई में मिट्टी की नेचुरल बनावट एकदम सेफ रहती है। तो जब आप धान कटने के बाद उसी खेत में चना बोते हैं ना, तो चने की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी, मजबूत और भारी होती हैं, और पौधे में पानी रोकने की क्षमता भी काफी बढ़ जाती है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। अगर आपने रोपाई वाले खेत में चना बोया तो उसकी जड़ें मुश्किल से 30 सेंटीमीटर गहराई तक ही जा पाती हैं। लेकिन अगर खेत में सीधी बिजाई हुई तो वही जड़ें लगभग 38.5 सेंटीमीटर तक गहरी चली जाती हैं। और खेती का सीधा सा उसूल है, जड़ें जितनी गहरी होंगी, पौधे को उतनी ज्यादा नमी और पोषण मिलेगा और पैदावार उतनी ही शानदार होगी। ये सब सुनकर तो सीधी बिजाई एकदम परफेक्ट लग रही है ना? लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं इसकी कड़वी हकीकत और सबसे बड़े खतरे की। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सूखी सीधी बिजाई में खरपतवार यानी जंगली घास आपकी पैदावार को 90% तक बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, 90%। दरअसल रोपाई वाले खेतों में जो खड़ा पानी होता है ना, वो अपने आप में एक नेचुरल खरपतवार नाशक है। पानी घास को उगने ही नहीं देता। लेकिन सीधी बिजाई में तो वो पानी वाली ढाल होती ही नहीं, तो ये जंगली घासें पूरी ताकत से बाहर आती हैं। खेत में सबसे बड़ा आतंक मचाती हैं तेजी से बढ़ने वाली घासें, जैसे जंगली चावल और क्रैब ग्रास।
इसके अलावा फ्लैट सेज और भृंगराज जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी होते हैं। इन घासों के बीज मिट्टी में पहले से घात लगाए बैठे होते हैं और नमी पाते ही ये तेजी से उगकर हमारे धान के छोटे पौधों से उनकी धूप और पूरा पोषण छीनने लगते हैं। तो क्या इस खतरे की वजह से हम सीधी बिजाई छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बस हमें एक स्मार्ट और साइंटिफिक तरीका अपनाना होगा। चलिए इस खरपतवार को हराने की पूरी रणनीति समझते हैं। हमारा सबसे पहला और अचूक हथियार है स्टेल सीड बेड, यानी बासी बीज शैया तकनीक। ये एक तरह का धोखा है जो हम खरपतवार के साथ करते हैं। खेत तैयार करके हम पहले ही हल्की सिंचाई कर देते हैं ताकि छिपे हुए खरपतवार के बीज बाहर आ जाएं। फिर जैसे ही वो उगते हैं, धान बोने से ठीक पहले हम जुताई या नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड से उन्हें जड़ से खत्म कर देते हैं। इस एक ट्रिक से मिट्टी के अंदर मौजूद खरपतवार के बीज 53% तक कम हो जाते हैं। रसायनों से पहले एक नेचुरल ढाल भी तैयार की जा सकती है। धान के साथ ढैंचा यानी सेसबीनिया उगाना या फिर खेत में 4 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं के अवशेषों की मल्चिंग करना बहुत ही शानदार काम करता है। ये चीजें खेत में एक फिजिकल दीवार की तरह काम करती हैं और सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने से रोक देती हैं। इससे खरपतवार जल्दी उग नहीं पाते और हमारे धान के पौधों को बड़ा होने का पूरा मौका मिल जाता है। अब आती है केमिकल सुरक्षा की पहली लाइन। बुवाई करने के तुरंत बाद यानी 0 से 3 दिनों के अंदर आपको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स का स्प्रे करना होता है। इसमें पेंडिमेथलीन या प्रेटिलाक्लोर जैसी दवाएं काम आती हैं। ये दवाएं मिट्टी के ऊपर एक अदृश्य परत बना देती हैं। इस परत की वजह से खरपतवार के बीज अंकुरित तो होते हैं, लेकिन जमीन से बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन जो ढीठ खरपतवार इस पहली लेयर को भी पार कर लेते हैं, उनका क्या? उनके लिए बुवाई के 15 से 25 दिनों बाद हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। बिस्पाइरिबैक या पेनॉक्सिसुलम जैसी दवाएं यहाँ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का काम करती हैं। ये खास तौर पर सिर्फ उन्हीं घासों और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को चुन-चुन कर मार गिराती हैं जो शुरू में बच गए थे। तो फाइनली इस पूरे तराजू को समझना होगा। देखिए, रोपाई का पुराना तरीका आपको खरपतवारों से तो बचाता है, लेकिन वो बेहिसाब पानी पीता है, ज्यादा लेबर मांगता है और मिट्टी की बनावट को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ सीधी बिजाई आपकी मेहनत बचाती है, संसाधनों को बचाती है और मुनाफा बढ़ाती है, बशर्ते आप खरपतवारों का एकदम अलर्ट रहकर साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करें। साइंस हमेशा हमें एक शानदार विकल्प देता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा आपकी अपनी जमीन और स्थानीय हालात पर निर्भर करता है। तो अब आप खुद सोचिए, आपके खेत की मिट्टी, पानी की उपलब्धता और संसाधनों को देखते हुए आपकी अगली फसल में किस तरीके की क्रांति आने वाली है? क्या वक्त आ गया है कि पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर एक स्मार्ट और नई शुरुआत की जाए? इस पर विचार जरूर कीजिए।